कतर ने 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों को रिहा कर दिया है, जिनमें से 7 भारत लौट आए हैं। ये सभी नौसैनिक जासूसी के आरोप में जेल की सजा काट रहे थे। प्रारंभ में उन्हें मृत्यु दंड दिया गया, जिसके बाद कारावास में बदल दिया गया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने सोमवार देर रात कहा कि भारत सरकार कतर में हिरासत में लिए गए ढारा ग्लोबल कंपनी के लिए काम करने वाले 8 भारतीयों की रिहाई का स्वागत करती है। हम उन्हें घर लौटाने की अनुमति देने के कतर के फैसले की सराहना करते हैं। 8वें नाविक को घर लाने की व्यवस्था की जा रही है। मौत की सजा को कारावास में बदल दिया गया। आपको बता दें कि इन 8 पूर्व नौसैनिकों को कतर की खुफिया एजेंसी के राज्य सुरक्षा ब्यूरो ने 30 अगस्त 2022 को गिरफ्तार किया था। ये सभी अधिकारी कतर की नौसैनिक को प्रशिक्षण प्रदान करने वाली निजी कंपनी धारा ग्लोबल कंपनी में काम करते थे। धारा वैश्विक रक्षा सेवाएं प्रदान करता है। इन 8 नाविकों के साथ धारा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी के प्रमुख स्क्वाड्रन लीडर खामिस अल अजमीन को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन नवंबर 2022 में रिहा कर दिया गया। 26 अक्टूबर 2023 को इन सभी पूर्व नौसैनिकी अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई गई, जिसके बाद 28 दिसंबर 2023 को उनकी मौत की सजा को कारावास में बदल दिया गया। इजराइल पर जासूसी का आरोप। मालूम हो कि कतर ने कभी भी इन सैनिकों पर लगे आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन दुनिया के अलग अलग मीडिया संगठनों ने उन आरोपों के बारे में लिखा था, जिनकी वजह से पूर्व भारतीय नौसैनिकों को गिरफ्तार किया गया था। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक उन पर इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया था। वहीं अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन 8 पूर्व नौसैनिक अधिकारियों पर कतर के पनडुब्बी प्रोजेक्ट से जुड़े अहम जानकारी इजराइल को देने का आरोप था। 30 अक्टूबर को इन नाविकों के परिवार ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की और उन्हें अपने देश वापस लाने का आग्रह किया। इसके बाद कतर को मनाने के लिए मंत्रालय ने तुर्की की मदद ली, क्योंकि कतर के शाही परिवार के साथ तुर्की के बहुत अच्छे संबंध हैं। भारत ने इस मामले में अमेरिका से भी बात की, जिसके बाद कतर ने उन 8 भारतीयों को रिहा करने के लिए राजी हो सका। 8 अधिकारियों के नाम यह हैं: कैप्टन नवतेज सिंह गिल, सेनापति पूर्णेंदु तिवारी, सेनापति सगुनाकार पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कैप्टन वीरेंद्र कुमार शर्मा, नाविक रागेश। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत सरकार धारा ग्लोबल कंपनी के लिए काम करने वाले 8 भारतीय नागरिकों की रिहाई का स्वागत करती है, जिनमें कतर में हिरासत में लिया गया था। उनमें से 8 में से 7 भारत लौट आए हैं। हम उन्हें सक्षम बनाने के लिए कतर राज्य के अमीर के निर्णय की सराहना करते हैं। पिछले साल दिसंबर में कतर की एक अदालत ने अल धारा ग्लोबल कंपनी में गिरफ्तार 8 भारतीय नाविकों की मौत की सजा को पलट दिया था। मृत्यु दंड को जेल की सजा में बदल दिया गया। यह घटनाक्रम तब हुआ जब कतर की अदालत ने पूर्व नौसैनिकों को दी गई मौत की सजा के खिलाफ भारत सरकार द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया। कतर में हिरासत में लिए गए 8 भारतीय नौसैनिक अधिकारियों में कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगुनाकार कपाला, कमांडर संजीव गुप्ता और नाविक रागेश शामिल हैं। अल धारा के साथ काम करने वाले भारतीय नागरिकों को जासूसी के एक कथित मामले में अगस्त 2022 में गिरफ्तार किया गया था। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए न तो कतर की अधिकारियों और न ही दिल्ली के भारतीय नागरिकों के खिलाफ आरोपों को सार्वजनिक किया
26 अक्टूबर 2023 को कतर की प्रथम वरिष्ठ अदालत ने नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाई। भारत ने फैसलों को बेहद चौंकाने वाला बताया और मामले में सभी कानूनी विकल्प तलाशने की कसम खाई। कतर अदालत के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया में विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह मामले को उच्च महत्व दे रहा है और सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहा है। 25 मार्च 2023 को भारतीय नागरिकों के खिलाफ आरोप दायर किए गए और उन पर कतर की कानून के तहत मुकदमा चलाया गया था।